हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वेदा। बेटा हम नेक्स्ट अब हमारे पास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आइसोमर, उसके टाइप सीखने वाले हैं। तो थर्ड टाइप हमारे पास में क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा बेटा? इसमें हमारे पास में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होंगे? फंक्शन होंगे, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मतलब जितने कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी है अगर वो बिल्कुल सेम रहेंगे, बट फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो अब हमें यही सीखना है कैसे होंगे। देखो बेटा, अब हम टाइप्स देखेंगे भी कैसे कैसे आपके पास में डिफरेंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास में क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप या तो आ सकता है हमारे पास में अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल लिया, मैंने लिखा CH3CH2OH। तो ये हमारे पास में अल्कोहल ग्रुप है, और ये क्या होगा? CH3OCH3। तो ये हमारे पास में होगा ईथर। तो इन दोनों के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम है। बस क्या होगा, यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, और यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। ठीक है, या तो हमारे पास में ये केस हो सकता है। सेकेंड हमारे पास में क्या हो सकता है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ सकता है यहाँ पे? एक सेकेंड, रेड कलर विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ सकता है बेटा? आपके पास में एल्डिहाइड या फिर कीटोन आ जाए। क्या आएंगे हमारे पास में? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, सो एल्डिहाइड का जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके पास में CH3CH2, यहाँ पे आएगा COH। ये हमारे पास में एल्डिहाइड, तीन कार्बन है, तीन कार्बन से हमें कीटोन बनाना, तो बनाते हैं CH3COCH3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? कीटोन। तो जब ये ग्रुप आएंगे तो इसको आप क्या बोलोगे? आपके पास में क्या होगा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट हम आपके पास में कैसे टाइप में आ सकते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर। पेयर याद रखना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हमारे पास में क्या होगा बेटा? एस्टर होगा। जैसे हमारे पास में क्या एग्जांपल लिखा गया यहाँ पे? CH3CH2COOH। एस्टर में क्या होगा हमारे पास में? CH3COOCH3।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एस्टर ग्रुप। तो इन सब में क्या होगा बेटा, आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ सकता है, साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड क्या होता है, CH3CN। आइसोसाइनाइड क्या होगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो CH3NC। तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और हमारे पास में क्या हो सकते हैं बेटा, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो ग्रुप आ जाए एंड नाइट्राइल आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, नाइट्रो में क्या होगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड होगा CH3NO2। एक सेकेंड। एंड नाइट्राइल में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा होगा CH3ONO। तो ये जब भी ग्रुप आएंगे, ये पेयर आएंगे, तो ये कौन से होंगे हमारे पास में, फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। कभी कभी बेटा हमारे पास में क्या आ सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, ये भी हमारे सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। क्या होंगे हमारे पास में, फंक्शनल। देखो क्या आएगा, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने चाहिए। जैसे मैं लेती हूँ आपके पास में CH3, CH2, CH2, NH2। ये हो गया बेटा। नाइट्रोजन ने सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन। अगर 2 डिग्री अमाइन आ जाए, जैसे CH3, CH2, NH एंड CH3, नंबर ऑफ कार्बन वगैरह सब सेम है, ये कौन सा होगा, 2 डिग्री अमाइन होगा। 3 डिग्री में क्या होगा हमारे पास में, तीनों ही कार्बन कार्बन, तो जैसे CH3, नाइट्रोजन, CH3, और यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3। तो ये भी जब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आते हैं, तो ये हमारे पास में कैसे होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या आते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, अल्कोहल और फिनॉल, इस हिसाब से आ जाए, अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल क्या होगा, देखो बेंजीन। DU हमेशा सेम होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये चीज याद रखना। मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए, तो CH2OH। ठीक है, फिनोल बना दो। फिनोल कैसे बनाओगे, बेंजीन के डायरेक्ट बिल्कुल OH जुड़ा हो तब, और कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कहीं पे भी जोड़ दो CH3। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में किसका टाइप होता है बेटा, आपके पास में फंक्शनल आइसोमर का टाइप होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैंने आपको कहा ना कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम बेटा, या तो क्या होगा, DU कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से प्लस में नंबर ऑफ रिंग। क्या आएगा, नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, ये कर लेते हैं अब हम। जैसे मैंने कहा बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि एल्कीन आए। क्या है हमारे पास में, एल्कीन, तो इसमें पाई बॉन्ड आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिंग बना के, तो साइक्लो एल्कीन। ठीक है, तो ये पेयर जैसे कुछ भी आ जाए आपके पास में, जैसे मैं सिंपल बना देती हूँ ऐसे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, और इसके साथ ये वाला। तो ये दोनों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। एक क्या है आपके पास में प्लेन है, एक दूसरा क्या होगा, रिंग में होगा। सेम एज इट इज क्या हो सकता है हमारे पास में, क्या हो सकता है बेटा, एल्काइन। एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो DU उसके लिए 2 होने चाहिए। तो आपके पास में क्या आएगा बेटा, या तो आप बोल सकते हो एल्क डाईन, इस हिसाब से ये पेयर भी पॉसिबल है। ठीक है, या फिर हमारे पास में क्या आ सकता है बेटा, एल्काइन है तो एक साइक्लो, क्योंकि दो दो कंप्लीट करने, तो एक तो रिंग बना दो साइक्लो एल्कीन, एक एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से, तो DU कंप्लीट कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे हमारे पास में। क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे पास में क्या थे, आपको इस हिसाब से पेयर मिल सकते हैं फंक्शनल आइसोमर में। नेक्स्ट हमारे पास में आइसोमर होगा बेटा कौन सा, रिंग आइसोमर। नेक्स्ट हम कौन सा सीखेंगे, 1 सेकेंड, रेड कलर विजिबल नहीं होगा, रिंग आइसोमर। देखो बेटा क्या होगा,
हर आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या होगा भाई हमारे पास में? डिफरेंट आएगा आपके पास में क्या? मोड ऑफ कार्बन की चेन, ठीक है। तो क्या आएगा? मोड ऑफ कार्बन चेन। ये क्या चीज हुई मैम? मोड ऑफ कार्बन चेन। अभी देखो, अब सभी बताती हूँ। कार्बन चेन तो मोड, ये दो ही चीज हो सकते हैं बेटा। आपके पास में क्या है? मोड ऑफ कार्बन चेन। या तो क्या होगी? ओपन चेन होगी, या क्या होगी? क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब रिंग की फॉर्म में होगा, ठीक है। मोड ऑफ कार्बन चेन का मतलब सिर्फ दो ही मेथड है, दो ही चीज हो सकती है, दो पॉसिबल है। या तो हमारे पास में क्या होगी? ओपन चेन, या फिर हमारे पास में क्या होगी? क्लोज। क्लोज यानी कि आप क्या बोलोगे? रिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दो चीज पॉसिबल है। अब देखो, इसके एग्जांपल लेते हैं हम। देखो बेटा, अभी एग्जांपल लूंगी मैं आपके सामने। तो एग्जांपल क्या आएगा? जैसे मैंने कहा ना कि मोड ऑफ कार्बन की चेन है वो डिफरेंट होगी, तो या तो वो रिंग में होगा या फिर क्लोज में होगा, इस हिसाब से। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ना, ये, अरे यार फिर से रेड हो जाता है। क्या आएगा? CH3 CH2। नहीं, आपको डाउट होगा ना कि मैम अभी आपने तो ये फंक्शनल आइसोमर भी बताया। हाँ बेटा, ये फंक्शनल आइसोमर भी होता है और रिंग आइसोमर भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में रिंग आइसोमर होगा तो प्रायोरिटी किसको दोगे? रिंग आइसोमर को प्रायोरिटी दोगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे कि जो रिंग चेन जो हमारे पास में आइसोमर होते हैं आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर, बट हम प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी हम देंगे किसको? रिंग आइसोमर को। बट प्रायोरिटी is given to रिंग आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप ये चीज, ठीक है। तो अगर आपके पास में जैसे ये क्वेश्चन है, इन दोनों में मैंने पूछा, अगर ऑप्शन में हमारे पास में फर्स्ट टाइप में ऑप्शन में क्या दे रखे हैं हमारे पास में? सिंपल भाई, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया चेन आइसोमर दे दिया, सेकंड ऑप्शन दे दिया पोजीशन आइसोमर दे दिया, थर्ड ऑप्शन दे दिया रिंग चेन आइसोमर दे दिया, एंड फोर्थ दे दिया मतलब फंक्शनल आइसोमर, कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया हमारे पास में। अगर रिंग चेन आइसोमर है ना वहां पे, तो आप इसके साथ ही जाओगे, फंक्शन आइसोमर को प्रायोरिटी नहीं दोगे। अगर सेम ऐसे ये सेम क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन मैंने दिया बेटा, फर्स्ट रिंग चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, थर्ड मैंने क्या दे दिया आपके पास में? फंक्शनल आइसोमर, फोर्थ में आपको क्या दे देती हूँ? मतलब मेटामर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग है ही नहीं ऑप्शन में। जब रिंग नहीं होगा तब हम किसके साथ जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर के साथ जाएंगे। तो रिंग आइसोमर में बेटा बस क्या होगा? डीयू सेम होगा, तो डीयू चेक करना बहुत इजी है कि पाई बॉन्ड इसमें एक है और इसमें रिंग है, रिंग के कारण एक है, तो चेन एक ओपन में, एक क्या है? रिंग की फॉर्म में है। तो ये क्या होंगे हमारे पास में? रिंग आइसोमर होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हमारे पास में सबसे पॉपुलर कौन सा आ रहा है? मेटामर्स। कौन सा सीखेंगे अब? देखो बेटा, अब हमारे पास में ऑप्शन क्या आएगा? मेटामर्स। तो नाम से ही आपको एक तो चीज पता ही है ऑलरेडी कि सेम क्या होगा इसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सेम ही क्या होंगे? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्या होंगे? सेम पॉलीवैलेंट। भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आएंगे। कौन से होते हैं मैम? मैं बताती हूँ अभी। फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। बट डिफरेंट क्या होगा बेटा इसमें? बट डिफरेंट पॉलीवैलेंट क्या होते हैं? जो मतलब जिनके पास दो या दो से ज्यादा वैलेंसी हो, मतलब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे हमारे पास में? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो क्या आएगा? बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, दिस इज द स्टोरी फॉर मेटामर्स। तो मेटामर्स में हमारे पास में क्या आएंगे बेटा? पहले हम सीखते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या कह रहे हो, कि यानी कि जिनके पास में, जैसे आपके पास में, मैं ऑप्शन लेती हूँ, काफी सारे ऑप्शन होंगे। जैसे बेटा देखते हैं, हम देखते हैं अब क्या आएगा आपके पास में। जैसे कीटोन हो गया। कीटोन क्या होता है? यहाँ दो साइड से बॉन्ड बना सकते हैं ना, तो इन दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जब जुड़े होंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे मेटामर्स।
हमारे पास में आएंगे पॉलीवैलेंट में, जैसे कीटोन आ गया, ईथर आ गया भाई। ईथर में क्या होगा, हमारे पास में ओ जुड़ा होगा, इधर इधर डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये आएगा ईथर आ जाए, ठीक है। या फिर हमारे पास में क्या आएगा, ईथर आ जाए, या फिर आप थायो ईथर को भी जानते हैं, क्या आ सकता है हमारे पास में, थायो ईथर आ जाए, ठीक है। एस्टर ग्रुप आ जाए, COO, इधर इधर ग्रुप जुड़े होंगे ना, इधर भी और इधर भी, तो क्या आएगा, एस्टर आ जाए, ठीक है। अनहाइड्राइड आ जाए, इधर जुड़े हो, इसको बोलेंगे अनहाइड्राइड। ये होंगे बेटा हमारे पास में पॉलीवैलेंट, ठीक है। अमाइन आ जाए, जैसे 2 डिग्री में होता है, 2 जुड़ते हैं, ये 2 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री में क्या होंगे, तीनों डिफरेंट होंगे, तो ये होगा 3 डिग्री अमाइन। क्लियर हुआ। फिर यहाँ हमारे पास में क्या आ सकते हैं, अमाइड ग्रुप आ जाए, जैसे CO इधर जुड़ा होगा, NH 2 डिग्री अमाइड आ जाए, ठीक है। 1 डिग्री में तो भाई फिक्स है, क्योंकि नाइट NH2 होना चाहिए था, 2 डिग्री आ जाए, 3 डिग्री अमाइड आ जाए, ठीक है। ये क्या होगा, 3 डिग्री अमाइड। सो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसो को हम क्या बोलेंगे, आपके पास में कौन से बनाएंगे, ये मेटामर्स बनाएंगे। कैसे, अब देखते हैं एग्जांपल। देखो बेटा एग्जांपल फर्स्ट देखो, आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड सेम है, इस साइड क्या है, CH3 है, इधर भी CH3 है, लेकिन यहाँ क्या होगा आपके पास में, सिंपल चेन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसो ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसे ग्रुप को जब एल्काइल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट वे में अटैच होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। ये हमारे पास में क्या होगा, मेटामर्स होगा, मेटामर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इधर कीटोन, तो यहाँ क्या था, एक कार्बन जुड़े हुए, यहाँ कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे, इधर 2 और 3, इस हिसाब से मतलब अलग अलग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, मेटामर्स। मेटामर्स के साथ साथ आपको कौन सा लग रहा है बेटा, सेम आपके पास में चेन है, यहाँ पे हमारे पास में सेम है, बस पोजीशन अलग आ रही है ना, 1 2, यहाँ पे कीटोन 2 पे है, यहाँ पे कितने पे है, 3 पे है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे साथ में, पोजीशन आइसोमर भी होगा, ठीक है। तो मेटामर्स होते हैं ना, मेटामर वो क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं, बट वही बात है, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मेटामर्स को। अगर ऑप्शन में पोजीशन होता, मेटामर नहीं होता, तो देन वी गो विद द पोजीशन आइसोमर, अदरवाइज क्या सिलेक्ट करोगे, मेटामर। ओके, नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे कलर, चलो लास्ट ही क्वेश्चन रह गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीटोन। कीटोन में आपके पास में फिर से क्या होगा, इस बार क्या कर दिया, यहाँ पे CH3 नीचे की तरफ लगा दिया। अब ये पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, ये कौन सा आइसोमर होगा बेटा, हमारे पास में पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होगी, तो ये कौन सा होगा, चेन। और साथ में क्या होगा भाई, आपके पास में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मेटामर्स भी होंगे, तो ये क्या होते हैं, मेटामर भी होते हैं, एंड साथ में क्या होते हैं, चेन आइसोमर। तो पॉइंट ध्यान रखना कि मेटामर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास में, पोजीशन एंड चेन आइसोमर, बट प्रायोरिटी किसको देंगे हम, मेटामर्स को देंगे, ये पॉइंट है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।